नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हॉस्टल वार्डन में आईसीटी वाला पोर्शन दिया हुआ है। उसमें हमारी फर्स्ट क्लास आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सामान्य क्लास हुई थी, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सीपीयू के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इन्हें आगम तथा निर्गम युक्तियाँ कौन कौन सी है, इनके क्या क्या कार्य है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये क्लास आप कोई सा भी एग्जाम जिसमें आईसीटी दिया हुआ है उसके लिए आप देख सकते हैं। विशेषकर जैसे टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, रीट, अदर्स कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए आपको उपयोगी साबित होने वाली है। तो बने रहिए क्लास में दोस्तों। मैं आईसीटी से संबंधित सारी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। और इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन आपके, तो 10 क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे। तो आइए बने रहिए वीडियो में। इनपुट युक्तियाँ, यानी इनपुट युक्तियाँ कौन कौन सी है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दे के ही पूछा जाता है कि निम्न में से इनपुट युक्ति कौन सी है या आउटपुट युक्ति कौन सी है। 3 ऑप्शन इनपुट युक्ति के दे देते हैं और एक ऑप्शन अदर आउटपुट का देके उनमें से आपको छांटने के लिए कहा जाता है। तो आप दोस्तों, ये 15 दी हुई है, आप इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कैसे भी। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं इनपुट इकाई कौन कौन सी महत्वपूर्ण। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्टाइलस, डिजिटल कैमरा, माइक, डिजिटाइजर, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर। अब है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों युक्तियाँ कौन सी जो इनपुट की तरह और आउटपुट की तरह दोनों की तरह कार्य करती है। मॉडेम, फैक्स मशीन, टच स्क्रीन, स्टोरेज, सीडी, पेन ड्राइव। ये ऐसी 5-6 युक्तियाँ हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है आउटपुट युक्तियाँ कौन कौन सी है। तो आउटपुट युक्तियों के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट युक्तियों के द्वारा होती है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगी, आउटपुट और इनपुट युक्तियाँ है तो ये, लेकिन कहते किससे हैं। तो आउटपुट के रूप में ना, मतलब इनपुट यानी कोई सूचना हम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रदान करते हैं। यानी इन कीबोर्ड जैसे माउस, इनके द्वारा हम सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कराते हैं। जबकि आउटपुट के अंतर्गत हमें जैसे मॉनिटर यानी स्क्रीन के ऊपर हमें जो हमने प्रदान किया उसे हम देख पाते हैं, हमें सूचना प्राप्त होती है। प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्ट, प्लॉटर आदि के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इनका प्रोसेसिंग का क्रम क्या है। जैसे इनपुट यानी हमें कोई सूचना इनपुट की, प्रोसेस और आउटपुट के रूप में हमें वापस प्राप्त होती है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यही इनका क्रम होता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। दोस्तों, 2-3-4 बार आप बोलोगे और लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। जो हमने युक्तियाँ पढ़ी थी उनका विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। यानी इनपुट डिवाइस ये कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसका जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी इनपुट से तात्पर्य है कि कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को प्राप्त करना। प्रमुख इकाई है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या कीबोर्ड के कार्य होते हैं। तो कीबोर्ड एक कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट एंट्री हेतु किया जाता है। एक कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से 108 तक कुंजियाँ होती है। सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है, तो QWERTY। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप सोच रहे होंगे ये तो साधारण है। दोस्तों, एग्जाम में साधारण से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आईसीटी से संबंधित। कुछ 1-2 हार्ड बनेगा, जो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख की कौन कौन सी होती है। अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की इसमें A से Z तक और 0 से 9 तक आती है। दूसरा फंक्शन की। फंक्शन की क्या है। फंक्शन की F1 से F12 तक, यानी टोटल 12 की इस फंक्शन की है। कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन की है जिनके कार्य क्या क्या है। तो F1 का कार्य होता है हेल्प, यानी किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करनी है तो F1 फंक्शन के उपयोग में की जाती है। सेकेंडरी नेम, यानी किसी भी फाइल का नाम बदलना हो तो F2 फंक्शन की के द्वारा हम इसका नाम बदल सकते हैं।
नेक्स्ट F3 यानी किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में डायरेक्ट सर्च करने के लिए F3 फंक्शन की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है F5 का तो दोस्तों आपने अक्सर कभी ना कभी जब कंप्यूटर यूज किया होगा तो F5 का तो यूज किया ही होगा और आपको पता भी होगा। F5 फंक्शन का उपयोग रिफ्रेश हेतु किया जाता है, अर्थात ये रिफ्रेश करने वाली फंक्शन की है। नेक्स्ट है F12 यानी सेव, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए F12 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक की पैड कौन कितनी होती है, तो 17 कीज होती है न्यूमेरिक की पैड में। ये कीपैड के दाईं ओर स्थित होता है जिसका उपयोग एक संख्या को जल्दी जल्दी इनपुट करने हेतु किया जाता है। अब कीबोर्ड के अंतर्गत ही नेविगेशन की कितनी होती है, 4 होती है। यानी जो कंप्यूटर के अंतर्गत एरो की होती है उसे ही नेविगेशन की कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफायर की, कीबोर्ड के अंतर्गत मॉडिफायर की Alt Ctrl यानी एल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट। दोस्तों आपके हॉस्टल वार्डन में मेंस विशेष रूप से कीबोर्ड मेंशन किया गया है, तो कीबोर्ड के ही इतने सारे फंक्शन है, इन्हीं में से ही एक्सक्यूशन बनता है दोस्तों। एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है टॉगल की ऑन ऑफ विशेषताएं। टॉगल की कौन कौन सी है, तो कैप्स लॉक, नंबर्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, 3 प्रमुख की है, यही टॉगल की है। एरो कीज को ही तो नेविगेशन की बोलते हैं, जैसे कैप्स लॉक, नंबर लॉक, इनको टॉगल की कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल की कौन कौन सी है, तो टेब हो गया, ESC हो गया, इंटर हो गया, डिलीट हो गया, बैक स्पेस हो गया, स्पेस बार हो गया, ये स्पेशल की है। तो एग्जाम में से पूछा जाता है कि निम्न में से स्पेशल की कौन सी है, मान लो 3 ये दे दिया, एक अदर दे दिया, तो उनमें से आपको छांटना होगा। अगर दोस्तों आपने ये नाम याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होगा, राइट ही होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी है स्पेशल की। टैब, ESC, इंटर, डिलीट, बैक स्पेस, स्पेस बार। अब इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एक कैरेक्टर को माउस कर्सर की दाईं ओर से मिटाने हेतु किया जाता है। तो एग्जाम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन है कि माउस कर्सर को दाईं ओर से पकड़कर मिटाने हेतु किया जाता है, तो बैक स्पेस, डिलीट, स्पेस बार। अब दोस्तों एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमने ज़्यादातर बैक स्पेस का उपयोग किया है कि दाईं ओर से, तो बैक स्पेस का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि दाईं ओर से तो डिलीट ऑप्शन द्वारा डिलीट किया जाता है, मिटाया जाता है, और बाईं ओर से बैक स्पेस द्वारा मिटाया जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, जैसे बी बैक स्पेस बी से शुरू होता है, वैसे बायां बी से, ऐसे याद रख लेना, बी बी यानी बैक स्पेस बाईं ओर से, और डी डी को दाईं ओर से यानी डिलीट, और डैश डी से दाईं ओर, अर्थात डिलीट के द्वारा दाईं ओर। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है दाईं ओर से मिटाने के लिए, तब तो आपको डिलीट डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जबकि क्वेश्चन में दिया हो बाईं ओर, तब आपको बैक स्पेस सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिलीट यानी ऑप्शन नंबर बी। अब स्पेस बार इस दोस्तों की सबसे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंतर्गत सबसे लंबी की होती है, उसे स्पेस बार कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु टेब यानी माउस कर्सर को जंप कराने हेतु जब हम टेब का प्रयोग करते हैं या माउस कर्सर के द्वारा जंप कराते हैं तो 0.5 इंच होता है। एक बार टेब स्पेस करने पर 0.5 आगे खिसक सकता है। नेक्स्ट है ESC यानी अंतिम कमांड को रद्द करने हेतु ESC का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः GUI का अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। यानी पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत है जहाँ डेटा एवं निर्देश को प्रदान करने हेतु एक पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है इसी के अंतर्गत डेटा एवं निर्देश को प्रदान करने हेतु पॉइंटर का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट इकाई है इनपुट इकाई है माउस।
माउस का भी दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो माउस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये माउस एक कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके लिए प्रयुक्त पॉइंटर को एरो पॉइंटर कहा जाता है। माउस को एक आयताकार वस्तु पर रखकर उपयोग में लिया जाता है, जिसे माउस पैड कहा जाता है। एक माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन। तो लेफ्ट बटन का क्या कार्य है? लेफ्ट यानी बायां। किसी वस्तु को सिलेक्ट करना हो तो डबल क्लिक के द्वारा वस्तु को ओपन करना, यानी लेफ्ट बटन के द्वारा तो सिलेक्ट एक बार दबाओगे तो सिलेक्ट होता है, अगर डबल बार क्लिक करोगे तो वस्तु ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है राइट बटन। राइट बटन वस्तु में मेन्यू या गुणधर्म को दर्शाता है, यानी किसी भी वस्तु के मेन्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए माउस के राइट बटन द्वारा सिलेक्ट करके उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा स्क्रॉल बटन यानी नेविगेशन की, यानी कंप्यूटर के अंदर या कीबोर्ड के अंतर्गत जो एरो कीज होती है जो नेविगेशन का कार्य करती है, वही स्क्रॉल बटन यानी माउस के अंतर्गत स्क्रॉल बटन का कार्य भी नेविगेशन होता है, यानी वस्तु को ऊपर नीचे खिसकाने में। महत्वपूर्ण बिंदु यानी माउस के लेफ्ट बटन से एक वस्तु को पकड़कर अन्य स्थान पर ले जाना ड्रैगिंग कहलाता है। तो ड्रैगिंग किसे कहते हैं? माउस के लेफ्ट बटन द्वारा एक वस्तु को पकड़ के एक जगह से उठाकर दूसरी जगह व्यवस्थित करने को ड्रैगिंग कहते हैं। अगला इनपुट इकाई है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम खेलने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बनेगा? कंप्यूटर में गेम खेलने हेतु कौन सी इनपुट इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड लैपटॉप में इनपुट करने हेतु, यानी टच, जैसे इस मोबाइल की स्क्रीन आती है वो टच पैड टच होता है, लैपटॉप आता है टच होता है। हम कोई इनपुट करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें आउटपुट के रूप में सूचना मिलती है। नेक्स्ट आती है ट्रैक बॉल, यानी डिजाइनिंग कार्य करने हेतु ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। लाइट पेन सेंसिटिव डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग करने हेतु किया जाता है, यानी जैसे ये मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ये लाइट पेन के द्वारा, यानी इसी प्रकार युक्ति होती है, उसे लाइट पेन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण या अन्य इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कैनर, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है, यानी किसी भी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के अंतर्गत भेजने के लिए उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। एक स्कैनर टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों को स्कैन कर सकता है, यानी स्कैनर टेक्स्ट को भी और ग्राफिक्स दोनों को स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, यानी आवाज़ को रिकॉर्ड करने हेतु, यानी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक या माइक्रोफोन को यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा, यानी फोटो या वीडियो को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल कैमरा का उपयोग किया जाता है। डिजिटाइजर यानी ग्राफिक टैबलेट, हस्तलिखित रूप में डेटा इनपुट करने हेतु डिजिटाइजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MICR। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इसका उपयोग मुख्यतः बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है, जहां इसकी सहायता से चेक को पढ़ने में किया जाता है। एग्जाम एक्सिक्यूशन इसकी फुल फॉर्म या इससे भी बन सकता है कि चेक को पढ़ने में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो चेक को पढ़ने में MICR युक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है BCR यानी बारकोड रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः बारकोड को संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने हेतु किया जाता है। आजकल दोस्तों बारकोड का ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है OMR। OMR का मतलब इसकी भी फुल फॉर्म पूछ जाती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः एक पृष्ठ पर अंकित निशान को पढ़ने हेतु एक परीक्षार्थी की बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु किया जाता है। दोस्तों हमारा एग्जाम भी OMR यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें OMR में ही गोले काले करनी होती है, वही OMR सीट होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः एक पेज पर उपलब्ध हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों हमने
इनपुट युक्तियाँ कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की दोस्तों। इसी में से एक सर क्वेश्चन बनेगा। अब पढ़ेंगे हम आउटपुट युक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, इसका रिवाइज कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पहला वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।